और ये 352वां प्रकाश पर्व है और हम लोगों के लिए तो इससे ज़्यादा क्या गौरव की बात होगी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म यहीं हुआ। सर सुनने में आया है कि ये जो बाल लीला गुरुद्वारा है, यहाँ पर जब उनका जन्म हुआ तो वहाँ वो खेलते थे, तो ये सब तो अद्भुत जगह है। तो आज के अवसर पर आकर अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए और यहाँ आने के बाद इतनी खुशी होती है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जिस प्रकार से सारे संगत के लोग, सेवादार लोग जिस तरह से सेवा करते हैं लोगों की, और अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है आने वाली, और हम लोगों के ध्यान में ये बात रहती है कि बाहर से जो भी सिख श्रद्धालु आएँ उनको यहाँ कठिनाई न हो। तो इन सब चीज़ों के लिए राज्य सरकार का कर्तव्य है, हमारी ये ड्यूटी है और उसका पालन करते हैं। सर सुनने में लेकिन जब से यहाँ पर आते तो पहले भी थे, लेकिन प्रकाश पर्व के बाद जिस ढंग से हम लोग यहाँ के कार्यक्रमों में सहयोग करने में शामिल हुए, तो उससे इतनी मन को प्रसन्नता हुई है। ये अंतरात्मा की आवाज़ थी। जो कुछ भी हम लोगों ने किया है वो तो गुरु महाराज की कृपा है कि उन्होंने ये अवसर दे दिया। इसलिए हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है और आज के दिन हम सब अपनी श्रद्धा यहाँ अर्पित करें। सर सुनने में आया है कि जैसे आपने 350 साल गुरु गोविंद सिंह जी का मनाया था, ऐसे ही आप गुरु नानक देव जी के 550 साल के लिए भी तैयारी कर रहे हो। गुरु नानक देव महाराज का जो 550वां पर्व है, गुरु पर्व है, आपको मालूम होगा कि गुरु नानक देव जी यहाँ आए अपनी यात्रा के सिलसिले में, और यहाँ भी आए थे, अन्य जगहों पर भी गए थे, और एक जो ऐतिहासिक भूमि है राजगीर, वहाँ भी गए थे, और वहाँ सारे कुंड का पानी गर्म है। लोगों ने उनको कहा, और जिस स्थान पर थे वहाँ से शीतल कुंड की शुरुआत हुई। तो गुरु नानक देव शीतल कुंड गुरुद्वारा वहाँ पहले थोड़ा बना हुआ था, अब शीतल कुंड का, और उसके बाद वहाँ एक नए गुरुद्वारा का निर्माण हो रहा है। और हम सब लोगों की इच्छा है, और 550वां जन्मोत्सव है, उस अवसर पर राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, और उस अवसर पर जरूर हम लोग विशेष कार्यक्रम, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी सेवादार हैं सब लोग इस काम में लगे हैं, और तब तक वो गुरुद्वारा भी संभवतः बन जाए, तो इसलिए बड़ी खुशी की बात होगी। और नहीं, पंजाब तो जाने में भीतर से खुशी होगी, वो तो जाएंगे ही, लेकिन अपने बिहार में भी 550वां प्रकाश पर्व, और हमने सब लोगों को कहा है, जो हमारे सिख समाज के प्रमुख लोग हैं, कि आप उसके संबंध में कार्यक्रम तय कर दीजिए, और उसमें राज्य सरकार को जो कुछ भी करना होगा, और राज्य सरकार। आप पाकिस्तान गए थे तो आपके साथ जो वाक़या हुआ, आपने यहाँ पर आकर गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल मनाया, तो पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही है करतारपुर कॉरिडोर को लेकर। नहीं, वो तो बड़ी अच्छी बात है, वो बन जाएगा तो लोगों को उस कॉरिडोर से बहुत सुविधा होगी जाने में, बहुत अच्छा होगा। और ये कम से कम हमारे भारत सरकार ने जो पहल की है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और पाकिस्तान ने भी ये आश्वस्त किया है कि हम बनाएंगे, तो अच्छी बात है। सर सुनने में आया है कि ये जो टेंट सिटी आप टेम्परेरी तौर पे बनाते हो, ये परमानेंट निवास स्थान बनने जा रहा है। हम लोग तो आप जानते ही हैं कि 350वें प्रकाश उत्सव से टेंट सिटी का निर्माण, लेकिन खैर जो 350वें प्रकाश उत्सव, उसके बाद शुक्राना समारोह, ये सब मनाया गया, उसमें आने वालों की संख्या आगंतुकों की तो बहुत ज़्यादा थी, खास करके 350वें प्रकाश उत्सव में। लेकिन प्रति वर्ष लोग आते हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने इस वर्ष भी टेंट सिटी का निर्माण कराया है कंगन घाट के किनारे। हम लोगों के मन में ये बात है कि हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें, जैसे कंगन घाट के पास ही
पर्यटन विभाग ने एक बड़ा केंद्र बनाया है और उसमें काफ़ी लोगों के रहने की व्यवस्था हो सकती है। तो इस बार भी वो हवाले कर दिया गया है इस काम के लिए गुरुद्वारा को, और आगे भी सब दिन जो ये प्रकाश पर्व होगा वो हवाले रहेगा। लेकिन उसके अलावे हम लोग पटना साहिब में एक स्थल का चयन कर चुके हैं, वहाँ हम लोग बहुत बड़ा एक कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहते हैं और उसमें जो पटना साहिब के इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको भी सहूलियत होगी। पूरे साल में उनको कोई विशेष आयोजन करना हो, कोई पर्व मनाना हो, कोई शादी विवाह करना हो, सब तो कर सकेंगे, उनको सुविधा होगी। इतनी आबादी है घनी, तो वैसा कर देंगे। लेकिन ये जो प्रकाश पर्व का अवसर है, इस महीने ये पूरे तौर पर वो कम्युनिटी सेंटर गुरुद्वारा के हवाले रहेगा, ताकि जो आने वाले लोग होंगे उन लोगों को सहूलियत हो जाए। जो भी श्रद्धालु आएंगे तो जो गुरुद्वारा आप देख लीजिए, यहाँ भी बाल लीला गुरुद्वारा में किस तरह से लोगों के रहने का इंतजाम इन्होंने किया है। हम तो आए थे, उसके उद्घाटन में भी ज़बरदस्त रूप से लोगों ने किया है। तो आप लोगों ने भी जो काम कर लिया, लेकिन उसके बाद आने वालों की संख्या होती है ज़्यादा, तो इसको ध्यान में रखते हुए, और राज्य सरकार तो हमेशा सहयोग करती है स्कूलों के अंदर और कई जगहों पर, तो हम लोग उसी तरह से चाहते हैं कि एक अच्छा खासा कम्युनिटी सेंटर बने, ताकि हर वर्ष जो लोग आते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। ये हमने निर्देश चीफ सेक्रेटरी को दे दिया है, वो इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और उसको हम लोग करेंगे। और आप जानते हैं यहाँ पर तो 350वें प्रकाशोत्सव की याद में एक प्रकाश पुंज का निर्माण किया जा रहा है। तो जो श्रद्धालु हैं उनके लिए तो एक अच्छी जगह होगी, लेकिन सभी लोगों को वो ज्ञान मिलेगा, गुरु ग्रंथ साहब के बारे में ज्ञान मिलेगा, पूरे इतिहास के बारे में ज्ञान मिलेगा। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल सर, लंगर और पंगत की प्रथा बड़ी पुरातन है सिखिज्म में, आज आप भी लंगर में बैठे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अरे यहाँ का तो लंगर होता अद्भुत है, और ऐसा कौन दुनिया में इस तरह से कर सकता है जैसा किया जाता है लंगर के माध्यम से। कितना स्वादिष्ट भोजन और क्या सेवा के साथ, और कैसी प्रतिबद्धता है, क्या प्रेम का भाव है, हम तो देखते हैं। बाबा जी के बारे में क्या कहें। बाबा जी के बारे में तो बाबा जी हमको कितना बार यहाँ अवसर दे दिया, इन्होंने मुझको बुलाया। पहले भी 3-4 साल पहले जब एक हिस्सा इनका बना, लोगों को सहूलियत हो रहने में, उस समय भी आए। 350वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भी आए, हर साल आते हैं। शुक्राना समारोह के अवसर पर भी आए, आज भी आने का मौका मिला। मेरी पूरी श्रद्धा आपके प्रति है।